नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन अभी रुआ देख रहल बानी माई टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम जनता की आवाज़। कार्यक्रम जनता की आवाज़ के लेकर के आज हमनी समसामयिक विषय पे चर्चा करे जा रहल बानी सन। समसामयिक विषय वीरगंज के संपूर्ण व्यापारी लोग के ऊपर बनल बाटे और यहाँ के व्यापारी लोग कुछ दिन के बाद हमनी आंदोलन में जाए के भी तरखर में बानी सन कह के ऐसा भी हमने सुननी है। और जहाँ तक बात की लेवलिंग के लेकर के जमन चर्चा बाटे, लेवलिंग जो नेपाल सरकार द्वारा ई देवल गई बाटे जे कोनो भी सामान किन बेच करे के बा भंसार से लियावे के बा लेवलिंग चाहिए। एके लेकर के वीरगंज के व्यापारी लोग एकदम चिंता में पड़ल बाटे और इस समस्या जल्दी से जल्दी समाधान को लेवलिंग ना लगावे के पड़े कह के ऐसा यहाँ के व्यापारी लोग कह रहल बानी। ये विषय में रह करके आज वीरगंज के एगो बहुत ही चर्चित उद्योगपति और साथे साथे वहाँ के उद्योग वाणिज्य संघ के एगो मेंबर भी बानी अजय प्रजापति सर। वहाँ के आज हमने माई टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम जनता के आवाज़ में उपस्थित करे बानी सन। सबसे पहले वहाँ कार्यक्रम जनता के आवाज़ में अजय प्रजापति सर का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है सर कार्यक्रम जनता के आवाज़ में अपने। थैंक यू। सबसे पहले तो रुआ माई टेलीविजन के हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा एहसान देंगे सर। अभी काफी में व्यस्त बानी का हो रहल बाटे, कथी में व्यस्तता लोग बता रहे व्यस्त अभी तक का बा कि व्यापार पूरा चौपट बा। हमनी के व्यापार नहीं के भंसार भी नहीं के लेबलिंग के कारण से लेके व्यापार नहीं के हो। ई सरकार जौन बा ई निरंकुश सरकार बा। ई सरकार का बा कि लेबलिंग लगाइला से यहाँ के पूरा कर बड़ व्यापारी सबके मार कर दिले बा का। जैसे मान ली कि कर के दायरा में लियाओ हमनी के, लेकिन का बा कि ई जौन लेबलिंग के बाद जैसे अब चना मंगाएम रुआ चना मंगाएम तो चना में कैसे लेबलिंग लगी, दारू के रे वो दवाई मंगाएम तो दवाई में कैसे 30% लगी। एकर सही नीति नहीं के, एकर सही नियम नहीं के। अभी तक ले कर्मचारी लोग के पता नहीं के अनहोल में बालो। एकरा के हमरा विचार से एकरा के खारिजे करे के चाहिए। लेकिन अगर सही नीति नहीं के, अगर सही नियम नहीं के, कौना तरीका से नेपाल सरकार अगर एक संशोधन करता कौना ढंग से एक सही नीति और सही नियम हो। अभी तो हमनी से मतलब हमार पर्सनल व्यक्तिगत पूछे तो का बा कि एकरा के खारिजे कैल उचित बात बा। काहे कि अब मान ली कि ओमे लेबलिंग लागी सारा चीज़ होई वो मूल्य बढ़ते जाई। एगो तो व्यापार से ऊपर बा वो आके कंज्यूमर पर पड़ी, कंज्यूमर पर पड़ी तो देश के आखिर जनते ने ली सर। तो ऐसे का बा कि वो चीज़ खत्म होके के चाहिए, वो लेबलिंग वाला प्रावधान खत्म होके चाहिए। ओकरा से तो कॉस्ट भी बढ़ जाए, कॉस्ट बढ़ जाए तो कंज्यूमरे किनी तो महंगाई तो यही से बढ़ जाए। और सरकार खारिज नहीं करत तो यहाँ के व्यापारी लोग काफी करे खारिज नहीं करत तो वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ जितना मतलब एकरा बारे में पहल करे के होई या एकरा बारे में जितना सरकार से वार्ता करे के होई उ सब करे खातिर तैयार बा। पर्सनली हमनी जौन बा व्यापारी बहन से अपना अपना ढंग से अपन अपन ढंग से सब कोई एक आंदोलित बनावे के एकरा के खारिज करे के सब कोई तैयार बा। यानी क्वेश्चन ढंग के बयान पहले के दिन में पहल हो सकत बाटे संघ द्वारा। अभी कहल इतना जल्दी मुश्किल बा सर कि आंदोलने होई। शुक्रवार 19 गते अर्थमंत्री जी आइलन उद्योग वाणिज्य संघ में आइलन तो वहाँ के बहुत बढ़िया बात करी, पॉजिटिव बात भइल। उद्योग वाणिज्य संघ के मतलब अध्यक्ष जी से बहुत पॉजिटिव बात भइल। यहाँ अंतरक्रिया कार्यक्रम में रही तो बहुत पॉजिटिव बात भइल। तो अभी कहल उचित बात नहीं कि अभी समय नहीं कि कब का होई कह के नागरिक के शायद कल की परसों नागरिक में भी आंदोलन करे खातिर मतलब लिखल रहे। अब एक्चुअल में वो था नहीं है सर। जहाँ तक बात की अभी नेपाल सरकार द्वारा कौन कौन ढंग अगर विधान आवत बाटे जिस तरह अभी बहुत ज़्यादा व्यापार में समस्या देखल गई बाटे वीरगंज के बात की समग्र रूप में कौना कौना ढंग के अगर प्रधान नेपाल सरकार द्वारा अगर आवे जो हमने के बयान भैया के दिन में वीरगंज के व्यापारी लोग के खातिर आसान हो सकत बाटे। सबसे पहले तो केन्या बा कि इस कोरोना काल के बाद से जौन बा ये पूरा नेपाल अधिराजगर व्यापार एकदम चौपट बा। अब ये एक 5-7 गो कारण बा। जैसे नंबर 1 कारण तो कहें कि बैंक के ब्याज दर सिंगल डिजिट में आवे के चाहिए। दोसर कथी बात बा यहाँ के जौन पॉलिसी जौन बा एकदम पुअर पॉलिसी बा। जैसे मान ली कि रुआ 2 लाख रुपया लेके 4 लाख जाता है तो ओकरा के रुआ यही का बोला ये हुंडी कारोबारी कर देता नहीं, ठीक बा ऊ पकड़ लेता नहीं। दोसर कथी बात बा कि यहाँ के अर्थतंत्र बहुत कमजोर भइला के वजह से ये सब चीज़ प्रावधान बा। तीसर बात कथी बा अभी देखिए अभी मीटर ब्याजी लोग के देखी और वह मीटर ब्याजी के लोग जाता तो दोनों पक्ष पीड़ित बा।
अब असली है कि ना है, हम ये बात नहीं कहते मीटर ब्याजी लोग नहीं खे, कुछ लोग होई लेकिन सारा लोग नहीं खे हो सकत सर। तो एकरा के का बा कि समझे के पड़ल, बुझे के पड़ल ई नीति। दोसर कथी बात बा, यहाँ खुला सीमाना बा, खुला सीमाना बा। अब मान ली कि यहाँ से 1 बोरा 2 बोरा चाउर ले आएगा तो सीधा लोग रक्सौल चल जाता है, लिया होता तो यहाँ तो व्यापार चौपट हो जाता है। तो यहाँ व्यापार के बहुत यहाँ मतलब व्यापारी लोग बहुत पीड़ित बा। दोसर कथी बात बा कि आर्थिक नगरी एकरा के कहल जाला, लेकिन आर्थिक नगरी ई एकरा के सरकार बनावे के चाहिए तो और विकसित करे के पड़ी सर। जहाँ तक बात किया रक्सौल लोग जाता है, रक्सौल से चाउर को बोरा लेकर चलावत बाटे, वही से और ही व्यापार चौपट भइल जात बाटे। वो कहत एमे नेपाल सरकार से वो का चाहिए के भंसार के कर्मचारी या नेपाल सरकार वो का व्यापारी कर तिरे के चाहिए, उ तिरे के चाहिए, 1 नंबर व्यापार करे के चाहिए, कर के दायरा में ले आओ, हमनी सहयोग करम सन। लेकिन अब 100 रुपया से बेसी के जितना भी सामान ले आवल था तो कोई भंसार लाए के जो एगो प्रावधान है बाटे ई के भाई 100 रुपया से बेसी के अगर कोनो भी सामान रक्सौल से ले आवल था तो ओकर भंसार लाई कह के एगो प्रावधान सुनल गई बा, देखल गई बा। जौना पर कि 80-81 के बजट भाषण में भी अर्थमंत्री भाषण के लिए बानी कि 100 रुपया से बेसी के अगर सामान आवता भंसार से तो ओकर भंसार लागी कह के उ तो जौन व्यक्ति जात बानी वहाँ से चाउरों को बदला तो तो भंसार लगा तो 100 से बेसी के रहता ना सर। क्या बात भाई, एक बार तो सबसे पहले रुआ स्थानीय व्यक्ति बनी, रुआ ई मामला में एक भंसार में जाके देखी कि 100 रुपया के सामान 100 रुपया के ना बल्कि 10,000 के सामान आवे देता, लेकिन 100 रुपया के आवे देता कि देखिए ई मालूम नहीं के सर। लेकिन यहाँ 80-81 के बजट में तो भाषण भइल नहीं बात। अब भाषण भइल बा तो कार्रवाई नहीं न भइल सर। उ तो का बा कि आम जनता जाई, जैसे हमनी रुआ जाए तो हो सकता वो नियम लागी और कोई खातिर नहीं लाग सकत। का बा कि अभी हमने देखा था बोरा के बोरा मेने रोड में चावल आवता, माने साइकिले पर दुनिया भर के 10,000 20,000 के सामान आवता होता नु, ये सब काम होता। तो एकरा खातिर का बा कि नेपाल सरकार जौन बा व्यापारी के कर के दायरा में ले आओ, उचित बात बा, लेकिन व्यापारी के सुविधा भी चाहिए सर। सुविधा ना हो तो कहीं हो। हाँ, जोन व्यापारी खराब काम करता ओकरा के कानून के दायरा में ले, कोनो दिक्कत नहीं के। कैसन सुविधा चाहिए नेपाल सरकार द्वारा बोला? अब हमनी के पूरा समग्र नेपाल में जौन सुविधा होके के चाहिए, जैसे व्यापारी के सिंगल डिजिट में रुआ ब्याज होके के चाहिए, व्यापारी के सरकार बुझे के पड़ल, व्यापारी के सरकार बुझे पड़। दोसर कथी बात बा, उद्योगदाता कैला पर जीरो पैसा में होके के पड़ल। जैसे लागता जैसे इतना लागता उतना लागता ये सब चीज़ ना होके पड़ल। जैसे 10 गो निकाय बा, एगो कंपनी दाता करे खातिर 10 गो निकाय बा, वो 10 निकाय में रुआ दौड़ तो मान ली कि 6 महीना लग जाए रुआ तो ना होके सकेंगे सर। और जहाँ तक एगो प्रश्न हम मुड़े के चाहब, रुआ भी एगो उद्योगपति बनी, रुआ भी अथाह कंपनी बा जहाँ तक बात की, लेकिन जितना भी और कंपनी बा, जितना भी रुआ एकदम जितना भी एगो ऑफिस रख ले बानी अब अनेकन, लेकिन वो कंपनी में वीरगंज पर्सा जिला के बात की वीरगंज यानी पर्सा जिला के समग्र रूप में जोड़े हम चाहे वीरगंज के बानी। जैसे यहाँ की कंपनी में अब जैसे भारत के जहाँ तक भारत के कहानी है, जब चाउर के बोरा चलाता तो उनके व्यापार चौपट हो जाता है। रुआ लोग इन भारत के लोग के यहाँ रोजगार बानी तो यहाँ के लोग को चौपट हो जाता है ना, यहाँ पर वो लोग का फल करते हैं। भारत के लोग के लोग व्यापार देता नहीं, भारत के लोग चाउर नेपाल के लोग चाउर के बोरा 1 बोरा लेके आता तो उनका व्यापार चौपट होता है। अब भारत के लोग के रुआ लोग इन अपना कंपनी में रोजगार बानी और यहाँ के लोग के रुआ लोग रोजगार नहीं दे तो एक का अवस्था रहे, यहाँ के लोग तो खत्म होता ना माई दिन खड़ी आता। ई जोन आरोप जोन लगावता है ना सर, ई गलत बात बा। काहे गलत बात बा, हमनी फैक्ट्री चलावता नहीं सर, यहाँ के आदमी के रखते मात्र कंपनी में यूनियनबाजी हो जाता। यूनियनबाजी भैला के बाद से का होता कि कंपनी सुचारू नहीं के चल सकत, सुचारू नहीं के चल सकत। ओकरा बाद में यहाँ के जौन अब सारा लोग नहीं हम कहत, कुछ लोग ऐसन बा, कुछ तत्व ऐसन बा कि ओकरा के फैक्ट्री के कैसे साउ के डिमोरलाइज कइल जाओ, कैसे शोषण कइल जाओ, ये तरीका के फैक्ट्री के लेबर लोग के भी मोनोपोली बा। और वह जहाँ तक ले इंडिया के बात कैली हो, इंडिया के आदमी आके यहाँ अच्छा काम करके जाई, लेकिन नेपाल के आदमी वो काम ना करी। नेपाल के मने हमारा लगता 10-20% ऐसा तत्व बा कि जोन एकदम काम चोर आदमी बा, ओकरा खाली नेतागिरी से मतलब बा। न तो यहाँ बढ़िया बढ़िया कंपनी रहे, अन्नपूर्णा टेक्सटाइल रहे, वो लेबरे के करते सब बंद भइल बा। यहाँ के वो एशियन डिस्टिलरी रहे, देखी जौन में 400-500 आदमी रहे, आखिर वही के स्थानीय रहे ना, तो ओकरा के देखी अभी धरने में बालो। यहाँ वो का बोला भवानी डिस्टिलरी बा, अभी तक आंदोलन में लोग बा। तो यहाँ के नेपाल के व्यक्तिगत लोग के का सोच बा कि
फैक्ट्री वाला जितना भी बा न वो फैक्ट्री वाला मतलब का बा कि उ लूटता हमनी के शोषण करता, लेकिन वो तरीका के नहीं के। फैक्ट्री वाला बुझता कितना मार में बा, कितना शोषण में बा, बैंक से लेके हर एक तत्व के खड़ा करे के बा। लेकिन इस समस्या के समाधान जहाँ तक रुआ कहत बानी जी यूनियन नेपाल के लोग बना ले वाला, ये लोग बढ़िया से तरीका से काम ना कर सकेला लोग, उहे भारत के लेबर लोग आके यहाँ बढ़िया तरीका से काम करेला। लेकिन इस समस्या का समाधान कब तक? दोसर देश के लोग रोजगार देवल और अपन देश के लोग के घर से खेला कब तक? इस समस्या के समाधान यहाँ के संघ जैसे अपने के उद्योग वाणिज्य संघ के मेंबर लोग के समाधान करे? हर समस्या के तो समाधान होगा। एकरा सबसे पहले का बा कि एकरा में उद्योग वाणिज्य संघ, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ, चाहे एकरा के यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय नेता लोग या स्थानीय और निकाय लोग बा उ बैठ के समस्या समाधान करे। एगो तो यहाँ का बा कि लेबर में काम करे के लोग ना चाहेला। लेबर में सबसे पहले लेबर में काम करे के ना चाहेला। काम करे के चाहेला इंडिया यहाँ छिमेकी आवत जावत बा, यहाँ लोग आके काम करेला। यहाँ जे भी आई वो SSLC पास भी ना हो तो का वो कोई जो हम सुपरवाइजर है, मैनेजर है। ये एगो समझदारी यहाँ नहीं है। आखिर मान ली कोई काम करता ये जगह यहाँ देखे तो यहाँ हर एक फैक्ट्री में गार्ड रुआ नेपाली जरूर मिली, क्या मधेसिया नहीं के हो सकत, खाली पढ़िए हो सकत, ऐसे बात तो नहीं के का है। ओकरा पीछे जाई वो कितना ईमानदार आदमी बा। गार्ड यहाँ जहाँ भी देखे तो खाली पहाड़ी समुदाय के मिली, मधेसी समुदाय के कम मिली, 30% मिली चाहे 20% मिली, बाकी हमारा आता कि 80% पहाड़ी समुदाय मिले। का है वो ईमानदारिता बा, वो ईमानदारिता आवे के पड़ल न सर। अंत में नेपाल सरकार के काफ़ी अपील करे के चाहिए जो लेवलिंग के जो चर्चा देखल गई बाटे बिहान बेला दिन में रुआ लगन अगर ई समस्या समाधान के ऊपर तो अपन एगो कोनो ना कोनो कदम उठाएम लोग। लेकिन अंत में नेपाल सरकार के वो का करे चाहिए लेवलिंग? हम ई कहे के चाहें नेपाल सरकार से, हम अनुरोध करे के चाहें कि वीरगंज एगो आर्थिक नगरी है, एकरा के अच्छा वातावरण में लेवलिंग के जौन बात कुछ दिन छोड़ देवे के पड़ल, कुछ दिन लगाए के पड़ल। प्रश्न नीति लगा के 1-1.5 साल के बाद में ये सक्षम हो जाए। तब अभी तो आर्थिक मंदी बा, अभी मंदी भैला के वजह से अभी सक्षम कोई भी नहीं के। तो ऐसे सक्षम नहीं के तो एकरा के 2-3 साल छोड़ला से भी हो कोई जहाँ तक ले समझदारी बा। काहे कि हर एक व्यापारी पूरा वीरगंज के ना पूरा नेपाल राज्य भर के व्यापारी जौन बा मरल बा। अब व्यापार मरल बा, अभी जाई ना कोनो दुकान में बहनी ना होत। हमनी के जौन माल बेचत रही सन, हमनी लेके जौन क्यों लागत रहा वो आदमी आज हमनी जाके रिक्वेस्ट करे के पता जेकरा लेके हम बाकी दे दल गल बा वो बाकी पैसा उठत नहीं के सर। अब बैंक के का बा, बैंक इतना ठेलम ठेल कैले बा कि रुआ ऐसा कैले बा कि हमनी के आत्महत्या करे के कगार पर आ गल बा। जैसे बैंक से लोन बा, बैंक के ब्याज अब बताई, बैंक के ब्याज अब 15%, 16% चाहे 18% तीरे वाला सक्षम बा। 8.5 में लोन लेवल गल बा, वो बैंक के ब्याज पहुँच गल बा 18%, वो तिराई के गया हमने तो गाला तुर के ब्याज देता इंसान। तो ये तो बैंक सरकार तो हमनी के मार रहा बा, सिंगल डिजिट में ले ब्याज, अच्छा बात रहे। ये सब काम कैला से होत सर। धन्यवाद सर। व्यस्त समय के बावजूद भी माई टेलीविजन का प्रस्तुति कार्यक्रम जनता की आवाज़ में समय देने का छूटे के चाहें। नमस्कार। नमस्ते। माई टीवी के हमारे तरफ से वीरगंज उद्योग वाणिज्य के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा कि हम 2 शब्द बोले के मौका देंगे। आदरणीय दर्शकबिन, आज हमने के साथ में वीरगंज के उद्योगपति एवं उद्योग वाणिज्य संघ के मेंबर अजय प्रजापति सर से हमने समसामयिक विषय पे बात करनी सन। कार्यक्रम जनता की आवाज़ वालों सुन के साथ देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम जनता की आवाज़ सुन कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव छुटक चाहें। माई टेलीविजन। नमस्कार, प्रणाम।